और आपने देखा होगा पहले से मेरी वीडियो बहुत अच्छी बेहतर होती जा रही है। आप ये नहीं, वीडियो आपको कोई सा भी काम कीजिए उसमें। ये एग्जाम्पल था। हे एवरीवन, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो नए व्लॉग में। सो आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हमेशा मैं बोलती हूँ मैं आज यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आपको मेरे बैकग्राउंड देख के कुछ अलग लग रहा होगा, क्योंकि अलग तो क्या ही लग रहा होगा, ये बैकग्राउंड शायद आपने पहले भी देख रखा है अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो। क्योंकि मैं हूँ आज अपने ससुराल पे और मैं ससुराल आ गई थी, कल आ गई थी मैं ससुराल, और आज मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बना ही लेती हूँ। अभी मैं आपसे मिलाती हूँ, संदीप को भी आपसे मिलवाऊंगी और हम दोनों मिल के व्लॉग बनाएंगे आज। फिर देखते हैं कैसे व्लॉग बनेगा। और आज फिलहाल हमारे घर में है हमारे पितृदेवों की तिथि, क्योंकि आजकल श्राद्ध चल रहे तो उनकी तिथि, श्राद्ध में मतलब उनकी तिथि होती है। तो आज मेरे ससुर जी की तिथि है, तो आज पंडित जी घर पे आएंगे, थोड़ी बहुत पूजा होगी। और जो ससुर जी हैं तो उनके बेटे के हाथ से शायद तर्पण दिए जाते हैं। यस, तर्पण दिए जाते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है पूरे दिन भर आज। तो जो जो होगा दिखाऊंगी आपको मैं। और यस, फिलहाल बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और आपको मज़ा आएगा। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने ससुराल कल आ गई थी मायके से, और मुझे वहाँ की बहुत याद आ रही है। मुझे पता है मेरी मम्मी अभी ये व्लॉग देख रही होगी, तो मम्मी मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे और दादी भी ठीक होगी। आई एम अ पॉजिटिव गर्ल। तो ये है इनकी यहाँ पे धोती। तो आप कुछ बताना चाहते हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शायद काफ़ी सालों बाद अपने हाथ से तर्पण करने जा रहा हूँ। और आपको बताना चाहता हूँ मैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तिलकम विप्र हस्तेना मात्र हस्तेन भोजनम यार आप मेरे व्यूअर्स को बहुत पिंडम। बोर करते हो, क्या हुआ? ये मेरे समझ नहीं आता, तो उनके समझ क्या आएगा? पिंडम पुत्र हस्तेना ना भविष्यति पुनः पुनः। बस बस, इसका मतलब हो गया थैंक यू हमें इतना कि ज़्यादा बताने के लिए। थैंक यू। गजब बेइज्जती है। सो प्लीज़ आप इनकी धोती देखिए। और मुझे लगता है कि आप जब भी पूजा वगैरह में बैठो तो आपको ज़रूर धोती पहननी चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारे गढ़वाल की संस्कृति है। तो आपको क्या लगता है कि सबको पहननी चाहिए अगर आप पूजा वगैरह में बैठ रहे हो? बिल्कुल। ठीक है। सभायामिन्दर सुजी भगवान् पुण्डरीकाक्षं पुनातो कर्मसमारवेत पूर्वे प्राचे नमः आरभाचे नमः प्रत्यचे नमः उदिचे नमः अंतरिक्षाय नमः शेष पूजा भूमि नमः जलाशसे आसन पुरोत्रि संकल्पः पुरोत्रि संकल्पलकन्दाभागीरति अर्मध्ये हरे जनपदानुदे चंद्रवदने चरणारविन्दे पौडिकालः चैत्रान्नुते दशुरीग्रामवास्तव्याः क्षेत्रीयवन् सुतभवाः सोमगुल्बनस्सा सन्देशञ्जीवर्णस्सा स्मतपितुः प्रियलोभगतस्सा ब्रह्मभुवनपर्यन्ता देवसेवित्रमर्थे कुलकोटीनां स्वदेवनिवासिनामः समर्पयामि दिवाकराय नमः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि दृशे विषवाय सूर्यं महासूर्यमुद्रां प्रदर्शयामि नमस्करोमि। तो दोस्तों, अभी हमने तर्पण दे दिया है, पंडित जी चले गए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत सालों बाद मैंने अपने हाथ से पिंडदान किया है, मतलब जो तर्पण दिया है, जो श्राद्ध पक्ष में करते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है, ऐसा हर श्राद्ध में करना चाहिए। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। क्या आपको पता है कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा गया है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि साल में एक दिन तो ज़रूर अपने पितरों के लिए निकालना चाहिए। तो हमारा वही दिन आज है, और आज हम अपने पितरों के लिए घर की सब्ज़ी वगैरह होती है, जो घर में लगी होती है अपने घर में, वो हम बनाते हैं प्योर। जैसे हमारे घर में लगे थे तोरी और कद्दू, तो कद्दू और तोरी हमने बनाए अलग अलग, और हमने खीर बनाई अपने पितरों के लिए। फिर हमने उसको ना तीन उस पर रखा। एक हमने डॉगी को देते हैं, एक गाय को देते हैं, और तीसरा पितरों को, तीसरा हम छत के ऊपर रखते हैं। तीनों हमने रखे हैं। ये जो पुण्य का टाइम होता है हमेशा नहीं मिलता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, तिलकम विप्र हस्तेना मात्र हस्तेन भोजनम पिंडम पुत्र हस्तेन न भविष्यति पुनः पुनः। इसका मतलब है कि
जो विप्र मतलब यानी ब्राह्मण होते हैं उनके हाथ से तिलक हमेशा नसीब नहीं होता, और अपनी माता के हाथ से भोजन भी हमेशा नसीब नहीं होता, कभी कभी मिलता है। ऐसे ही पुत्र के हाथ से पिंडदान भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है, और न और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम अपने पितरों के लिए कर पा रहे हैं ये सब कुछ। हाँ, ऐसा कभी कभी मिलता है, मतलब जब अच्छी किस्मत होती है तो और ऐसा हम ना मिलता है। अभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे ये जैसे घर आएंगे तो वैसे ही श्राद्ध शुरू होंगे और हम अपने पितरों के लिए उनकी तिथि पे रह पाएंगे। तो वही तो, यही तो, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ऐसा सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता है, कि मतलब किस्मत से मिलता है। तो अभी पूजा पाठ तो हो गया और उसके बाद अभी हम पी रहे हैं चाय। ये चाय किसने बनाई? इन्होंने बनाई ये चाय। मेरी चाय कहाँ है? ये देखिए मेरी चाय। कुछ बोलना चाहते हो? कुछ तो बोलिए। मौन व्रत रखा है इसलिए कुछ बोल नहीं सकते, है ना? तिलकम विप्रहस्तेन। कोई मौन व्रत नहीं है। बोलो। तिलकम विप्रहस्तेन। हाँ, तो मैं आपसे एक खास बात करना चाहती थी। हमने एक लव स्टोरी पे एक वीडियो बनाई है, तो अगर आप बोलोगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारी लव स्टोरी जानने के हमारी लिए, शादी कैसे कैसे हुई, हाँ, और हम कैसे मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले, ये सब कुछ, किसके द्वारा मिले, खुद मिले या किसने हमें मिलाया, या हमारी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, अगर आप ये सब क्वेश्चनों का आंसर जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताओ कि आपको ये सब कुछ, हम ये वाली वीडियो डालें या नहीं डालें। बनी तो है वीडियो, और बट वो एडिटिंग के लिए है, अभी बाकी है, और उसमें बहुत टाइम एडिटिंग पे लगेगा। बट अगर आप कमेंट करोगे और अगर आप बोलोगे, नहीं हम फिर से नहीं बनाएंगे, हमने फिर से क्या बनानी, हमने तब बनाई थी, हमें तब पता नहीं था मतलब कि हम डालेंगे उसे कि नहीं डालेंगे। हमने ऐसी बनाई थी ताकि हमारी यादें ताज़ा रहें, और क्योंकि मैं चाहती थी इसलिए तो हमने बनाई। बट देखते हैं मैं डालती हूँ उसे या नहीं। और दोस्तों, जो आपका सबसे बड़ा धन है वो आपका स्वास्थ्य है, तो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। अपनी अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो उनमें सुधार कीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। और ये मत सोचिए कि अब अभी कोई दिक्कत नहीं, बाद में सब कुछ सही कर लूँगा, बाद में कुछ नहीं होता है। दोस्तों, एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद रोज़ अपना लोटा लेके जाते थे और उसको रोज़ धोते थे। तांबे का लोटा था, वो चांद, वो जी एकदम चमकता था पूरा, एकदम पूरा उसमें पूरा एक शीशे की तरह चमकता था। तो एक बार रास्ते में एक आदमी ने उनको बोला कि गुरुजी, आप ये लोटा रोज़ क्यों धोते, जब ये पहले से इतना साफ है तो आप इसको ना धोते क्यों है, क्या ज़रूरत है इसको धोने की? ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, उस लोटे को धोया नहीं। एक दिन नहीं धोया, 2 दिन नहीं धोया, 3 दिन नहीं धोया, 4 दिन नहीं धोया, 10 दिन हो गए। ठीक है, 10 दिन तक उस लोटे को धोया नहीं, तो उस पर एक परत जम गई, पूरा वो गंदा हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 10वें दिन उन्होंने उसी आदमी को बुलाया, जा इसको धो के ला और उसको पहले की तरह चमका के ला। तो उस आदमी ने क्या किया, उसको बहुत धोया, बहुत धोया, बहुत धोया, लेकिन वो पहले की तरह नहीं चमका। दोस्तों, तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको हर दिन अपने आप को, हाँ, हम एक्सरसाइज करने से आप सोचोगे ना कि अभी कोई बात नहीं, मैं लास्ट में ज़्यादा एक्सरसाइज करके खुद को सही कर लूँगा, तो नहीं होगा कभी। तुम पहले जैसे अपने आप को बना ही नहीं पाओगे कभी भी। और अगर आप डेली एक प्रयास करते हो ना, तो वक्त बहुत बलवान होता है। कोई चीज़ जब वक्त के साथ मिल जाती है तो बहुत बलवान हो जाती है वो। तो आप अगर वक्त के साथ कोई काम करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे इसलिए मुझे एग्जांपल याद आया अपना, क्या? मैं व्लॉग डालती रही हूँ, मुझे पता है कि उसमें व्यूज़ कम आएंगे, बट मैं रुकूंगी नहीं और डालती रहूँगी। हाँ, और हर दिन उसमें सुधार करते रहें, देखते रहें कि हम क्या गलत कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले से मेरी वीडियो बहुत अच्छी बेहतर होती जा रही है। आप यही नहीं, वीडियो आपको कोई सा भी काम कीजिए उसमें, ये एग्जांपल था। हाँ, ये एग्जाम्पल है। और आप कोई सा भी काम करते हैं तो आप अगर उसमें चाहते हैं कि वो बेहतर हो तो उसको निरंतर करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि मानो आप पढ़ाई करते हैं, निरंतर पढ़ाई की, ये मत सोचिए कि पेपर के 4 दिन मैं पूरी रात और दिन पढ़ूंगा तो अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, कभी नहीं होगा। आप निरंतर तैयारी अगर कर रहे हैं ना, तो एक दिन पेपर के टाइम अगर आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप पढ़ते नहीं पढ़ते, आप बीमार हो जाते, कुछ हो जाता है, आप नहीं पढ़ पाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए ये कंटिन्यूटी बनाए रखना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है ना पेपर के टाइम पढ़ने से। वो तो पढ़ना ही है, लेकिन आप अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा तो आप ये मत सोचो कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट मतलब हो, वो इतना कवर नहीं कर पाओगे अब। हाँ, मतलब पहले वैसा आप पढ़ ही नहीं पाओगे कभी। जैसे मैंने आपको लोटे का एग्जांपल दिया, वो लोटा कभी वैसा साफ हो ही नहीं पाएगा। अगर आप उसको डेली साफ करते तो वैसे चमकता रहेगा आपको। और आपका पता प्रयास इतना सा लगेगा, 2 मिनट लगेगा आपका डेली, और आप उसको ना सोचेंगे कि मैं पूरे दिन भर इसको धोऊंगा, यदि 1 घंटे पूरा धोऊंगा तो वह पहले से साफ हो जाएगा। नहीं, वो 2 मिनट ज़्यादा प्रभावशाली है उस 1 घंटे से ज़्यादा। ठीक है,
तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बने रहे दोस्तों। मेरी ज्ञान गंगा सीरीज आपको कैसी लगती है आप ये कमेंट कीजिए। और ये था आपका भी, उसका बहुत छोटा पार्ट। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा।